यूक्रेन ने रूस पर नस्लकुशी का इल्जाम लगाते हुए आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 7 या 8 मार्च को अवामी समाअत करेगा। अदालत ने कहा है कि रूस को इस तरीके से काम करने की जरूरत है ताकि अदालत की तरफ से आर्जी इक़दाम की दरख्वास्त पर किए गए किसी भी हुक्म को उसका मुनासिब असर हो सके। वहीं अब अमेरिका का कहना है कि रूस को यूक्रेन में अपनी फौजी सरगर्मियां रोकना होंगी। तो यूक्रेन ने रूस पर नस्लकुशी का इल्जाम लगाते हुए आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 7 या 8 मार्च को अवामी समाअत करेगा। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बहुत ही अहम इसको माना जा रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 7 या 8 मार्च को अब इस मामले पर सुनवाई करने वाला है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, यूक्रेन पर जब से रूस का हमला हुआ है उसके तुरंत बाद ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये साफ कर दिया था कि वो इस पूरे मामले को लेकर और इस एलिगेशन के साथ कि रूस वहां पर जो रूस ने जो अटैक किया है उसके खिलाफ वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। तो उसके बाद वो गए भी थे और अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि 7 और 8 मार्च को वहां पर इसकी सुनवाई होगी। ये ओपन सुनवाई होगी आईसीजे में। और ऐसे में एलिगेशन लगाया है नरसंहार का यूक्रेन ने रूस पर। और अब जो सामने आ रहा है आईसीजे की तरफ से एक ट्वीट के जरिए ये क्लियर किया गया है कि उन्होंने रूस के विदेश मंत्री को कहा है कि वो ऐसे कदम उठाएं ताकि इस कोर्ट से जो भी फैसला दिया जाए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी कहीं ना कहीं सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में ये कहा गया है कि रूस इस वॉर को रोके ताकि आईसीजे में इसकी सुनवाई हो सके। इसके बाद जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि क्लियर इंडिकेशन है कि रूस को तुरंत अपना मिलिट्री एक्शन जो है, मिलिट्री एक्टिविटीज जो है उसको रोक देना चाहिए क्योंकि मामला आईसीजे में है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी दिलचस्प देखने वाली चीज होगी कि क्या अब रूस आईसीजे के कहने के बाद कोई कदम उठाता है या कार्रवाई रोकता है, क्योंकि अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कीव की तरफ जो कैपिटल है उसकी तरफ बड़ी तादाद में रूसी फौज वहां पहुंच रही है और वहीं खार्किव में भी लड़ाई तेज हो चुकी है जी। और शैलेंद्र, आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, जनरल असेंबली में आज रात 8:30 बजे रूस और यूक्रेन जंग के मसले पर वोटिंग भी होना है, कितना अहम? बिल्कुल, ये बहुत अहम है क्योंकि ये 11वां ऐसा सेशन है जिसे स्पेशल सेशन कहा गया और कई सालों बाद ये सेशन हो रहा है। इस तरह से सेशन को बुलाया गया है। आपको याद दिला दें कि अक्सर जो यूएनजीए का सेशन होता है वो सितंबर के महीने में होता है। ये सेशन इसलिए बुलाया गया है क्योंकि यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो वोट किया गया था रेजोल्यूशन को लेके, उसमें उसको वो पारित नहीं हो पाया था क्योंकि रूस खुद ही इसका परमानेंट मेंबर है, तो उसने ब्लॉक कर दिया था, उसको वीटो लगा दिया था। जिसके बाद ये तय किया गया कि इसको अब 193 मेंबर्स का जो यूएनजीए है वहां पर इस मसले को ले जाया जाएगा और इसके बाद अब इस पे वोटिंग होगी, रेजोल्यूशन को लेके वोटिंग होगी। आपको याद दिला दें कि भारत की तरफ से यूएनएससी में उस वोट को लेकर भारत ने अब्सटेन किया था, भारत वोट में शामिल नहीं हुआ था और भारत ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि भारत लगातार ये कहता आ रहा है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही, डिप्लोमेसी के जरिए ही इस मसले को हल किया जाना चाहिए। अब देखना ही दिलचस्प होता है कि आज शाम जब यूएनजीए में 8:30 तो नहीं, 8:30 के काफी बाद ये होगा क्योंकि 8:30 तक जो चल रही है डिबेट वहां पर कई मेंबर्स, 117 मेंबर्स को बोलना है जो लगातार पिछले 1 दिन से बोल रहे हैं। अब करीब 15 मेंबर्स और होंगे तो माना जा रहा है कि करीब 9:30-10 बजे के आसपास वोटिंग होगी जिसमें साफ हो जाएगा और कि रेजोल्यूशन पारित होता है या नहीं, क्योंकि अक्सर जो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं वो इस हक में है कि इस रेजोल्यूशन को पास किया जाना चाहिए क्योंकि रूस ने जो कदम उठाया है यूक्रेन के खिलाफ बहुत से देश इसकी मुखालफत कर रहे हैं। जी शैलेंद्र, तो लगातार इस अहम मामले पर आपसे तफसीलात हम लेते रहेंगे, नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।